हील एस्ट्रो। हमारे चैनल का नाम है हील एस्ट्रो। हम लोग वास्तु का काम करते हैं और कंसल्टिंग भी करते हैं, सिखाते भी हैं। हमारा काम है लोगों के अंदर नॉलेज देने का है, खास करके ज्योतिष से जुड़ी चीज़ें लोगों को जो नहीं पता है या छोटी छोटी गलतियों की वजह से घर में जो तकलीफें आती है बराबर, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। तो यहाँ पे हम ज्योतिष का भाग, वास्तु का भाग, न्यूमरोलॉजी का एक भाग, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों से आप अपने घर में कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, वो हम सब देखने वाले हैं। ठीक है। तो वास्तु के बारे में लोग ज़्यादातर अक्सर लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि नहीं ऐसा हो जाएगा, नहीं वैसा हो जाएगा, बराबर। तो ये सब गलतियाँ हैं, लोगों को डराने की चीज़ें हैं, बराबर। लेकिन हम यहाँ पे कोई डराने धमकाने वाला काम नहीं करेंगे। हम वास्तु के जरिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व करेंगे जो आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके पड़ोस में भी हो सकती है, सगे वाले में भी हो सकती है, या आपसे जुड़ी कैसी बहुत सारी समस्या भी हो सकती है। ऐसी काफ़ी सारी समस्या, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कि किसी का पैसा फंसा है, आमदनी कम हो गई है, धंधा लगातार कम होते जा रहा है, सब काम कर रहे हैं लेकिन रुकावट होते आ रही है, हस्बैंड वाइफ में तनबन हो रही है, या उनके ऊपर डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि भाई इनका किसी के साथ लफड़ा तो नहीं है, बराबर। ऐसे छोटे, देखो ऐसा नेचर है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा हम डाउट क्रिएट करते हैं, बराबर। किसी को गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों का इलाज हमारे पास वास्तु में दिया गया है। तो ये छोटे छोटे इलाजों के जरिए हम लोग वास्तु से सॉल्व करेंगे। यही हमारा मेन पर्पस है, ताकि लोगों को इसका फायदा हो सके। लोगों को उसका फायदा हो सके, ठीक है। तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सबके सब चीज़ें आपको तो नहीं बता सकते, या हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा सेशन समझा सकते। पूरा समझने के लिए आपको महीना भर लगेगा, तो भी आप कम पढ़ पाओगे। तो हम ऐसा आज के जो हमारा सेमिनार है उसमें ज़्यादातर हम लोगों को जो मेन चीज़ें हैं जिसके जरिए आप छोटा छोटा चेंजेस करके भी आपके लाइफ में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैं वास्तु बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको अगर कुछ भी इसमें डाउट है आप बेझिझक पूछिए, बराबर। यही हमारा पर्पस है। हमारे शास्त्र में जो भी चीज़ लिखा गया है उसके बारे में लोग ज़्यादातर भ्रामक है, लोगों को उसके अंदर डाउट है, और डाउट किसी ने अब तक क्लियर नहीं की। तो मेरा पर्पस है कि सही नॉलेज लोगों तक जाना चाहिए। हमारा सनातन धर्म है, उसके जरिए हम लोग ये नॉलेज देना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरी आदत है नॉलेज को शेयर करने की, इसलिए मैं जगह जगह पे फ्री ऑफ नॉलेज देता हूँ, सेमिनार अरेंज करता हूँ। ये मेरा पर्पस है, कोई कमाने का जरिया नहीं है, मैं इससे ज़्यादा कहीं जगह से कमा लेता हूँ, ठीक है। लेकिन नॉलेज अगर मैं आपको देने जा रहा हूँ तो आप अपने जरिए दूसरे किसी को भी नॉलेज देंगे, अपने बच्चों को देंगे, पड़ोस को देंगे, कहीं ना कहीं देंगे, तो मेरा नॉलेज वहाँ पे रिपीट होगा जो मैंने शास्त्र से लिया है, ठीक है। मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, पहली बात, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें PhD किया है बॉम्बे से। तो मेरा जो नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, अंकशास्त्र या बहुत सारी चीज़ों में, वो मैं आपको आसान तरीके से मैं यहाँ थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले लोगों को वास्तु के बारे में पता नहीं होता है, तो हम वास्तु के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या काम करता है, वास्तु किस तरह से काम करता है। वास्तु दो शब्द से बना है, वास और तू। वास मतलब रहना और तू मतलब आप जहाँ रहते हैं उसका वास्तु होता है। तो बोले कहाँ रहते हैं हम, घर में रह सकते हैं, ऑफिस में रह सकते हैं। मेरे पास एक टेबल है तो मैं टेबल का भी वास्तु देख सकता हूँ, मोबाइल है तो मोबाइल का भी वास्तु देख सकते हैं, बराबर। घर में, बंगलों में, फैक्ट्री में, कहीं पे भी वास्तु, कहीं पे भी वास्तु जब आपको देखना हो तो आपको घर के सेंटर से काम करना रहता है। घर के सेंटर से आपको देखना है कि दरवाजा कौन सी दिशा में है, ये सबसे पहला रूल है। ज़्यादातर लोग वास्तु घर देखने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हमारा पूरब का एंट्री है, कोई बोलता है हमारा पश्चिम का एंट्री है। ऐसा गलत होता है, बराबर। एग्जैक्टली पूरब का होता नहीं है ना पश्चिम का होता नहीं है। पूरा जो वास्तु का डिग्री है वो 360 डिग्री के हिसाब से छोटे छोटे लेवल पे काम करता है, बराबर। तो ये छोटे छोटे जगह पे गलती अगर होगी तो आपको वैसी ही प्रॉब्लम चालू होगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे एक छोटा सा घर बनाने की कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं पता कि घर
सब लोग घर स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा स्क्वायर घर कहीं मिलता नहीं है बिल्डिंगों में। अभी आपकी बिल्डिंग है, आपके यहाँ पे भी स्क्वायर घर तो नहीं जो होगा, ठीक है। तो दिशाएं भी गड़बड़ में ही मिलेगी आपको, तो आपको 100% वास्तु कभी नहीं मिलेगा। तो फिर आपको ये घर क्यों मिला? तो आपका शरीर जैसा है वैसा ही आपका घर मिलेगा। और ये जो पूरा फंडा है वो 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, उसको 4 एलिमेंट बोलते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। बराबर। हमारा शरीर बोलते हैं 5 महाभूतों से बना है बोलते हैं, उसमें एक तत्व मैंने नहीं बोला, आकाश। बराबर। आकाश तभी होगा जब तुम्हारे लेवल पे पास स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा होगी, संत बनने की कैपेसिटी होगी, तब आकाश तत्व पे हो सकता है। इतनी एनर्जी किसी में होती नहीं है। तो हम 4 तत्व के हिसाब से हम लोग सब चीज़ देखेंगे। हमारा ये घर है, मान लीजिए आपका घर का ये बाउंड्री लेवल है, मैंने बनाया। मान लेते हैं कि यहाँ पे एन मतलब उत्तर दिशा है, नॉर्थ। बराबर। नीचे एस है, साउथ। इधर आगे की तरफ जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो ईस्ट, और इस तरफ जाएंगे तो क्या आएगा, वेस्ट। 4 डायरेक्शन बन गए। अभी देखो ये 4 भाग में मैं ज्वाइंट करने का काम करता हूँ, तो 4 पार्ट मिल जाएंगे हम लोग को। क्या मिल जाएंगे? 4 पार्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है वो वाटर एलिमेंट है, मतलब जल तत्व है, ठीक है। दूसरा साउथ और ईस्ट के बीच में है अग्नि तत्व, जिसको मतलब फायर एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ पे अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, जिसको पृथ्वी तत्व बोलते हैं। और यहाँ पे वायु तत्व है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर एलिमेंट बोलते हैं। बराबर। ये सब का हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ ताकि थोड़ा आपको समझने में अच्छा रहेगा। बराबर। ये 4 तत्व जैसे होंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा घर में। अभी आप छोटी छोटी चीज़ों को हम पकड़ेंगे और उसके हिसाब से देखेंगे। अभी जल तो पता ही है, पानी, ठीक है। तो हमारे उत्तर और पूर्व के देश में ज़्यादातर हम लोग क्या रखते हैं, मंदिर रखते हैं। बराबर। ऐसा हम लोग का कहना है। लेकिन किसी घर में किचन होगा, ऐसा भी हो सकता है। किसी का बेडरूम वहाँ पे होगा, बराबर। किसी का टॉयलेट बाथरूम भी हो सकता है, या दूसरा बेडरूम भी हो सकता है। वैसे अग्नि तत्व में बोलते हैं हम लोग को किचन रखना चाहिए, तो किचन यहीं पे चाहिए ऐसा बोला गया है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मास्टर बेडरूम बोलते हैं साउथ वेस्ट में होना चाहिए, ज़्यादातर लोग बोले गए हैं। बराबर। और नॉर्थ वेस्ट में जिसके अंदर बोलते हैं कि वायु तत्व बोला गया है, ठीक है। तो 4 तत्वों के हिसाब से हम लोग देखेंगे। ये जो जल तत्व है उसका ब्लू कलर है। कौन सा कलर है? ब्लू कलर। अग्नि तत्व का है रेड कलर। पृथ्वी तत्व का है येलो कलर, बराबर। और यहाँ पे ग्रीन कलर। 4 रंगों का खेल है, 4 तत्वों का खेल है, 4 दिशाओं का खेल है। अभी देखो हमें, जैसे हम थोड़ी समस्या बोले थे कि प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, वो यहीं से चालू हो जाती है। ये कलर को, चीज़ों को अलग अलग जगह पे हम लोग लगाते हैं, तो देखो प्रॉब्लम कैसी मिलती है, वो हम छोटा देखेंगे। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक एक तत्वों के हिसाब से देखेंगे कौन सा चीज़ कहाँ जाता है तो कैसे गड़बड़ चालू होती है। अभी ये जल मतलब क्या होता है, पैसा, आपकी मानसिक शांति। लेडीज लोग के लिए आपका मासिक धर्म बोलते हैं, पीरियड्स। बराबर। पेट का भाग, बराबर। और अपना सर, वास्तु पुरुष का, ये यहाँ पे पाया जाता है। अगर मैं ये आग को पानी में जाने देता हूँ, आग को अगर मैं पानी में डालता हूँ तो डेफिनेटली आग तो बुझने ही वाली है। बराबर। तो आग अगर पानी में चला गया तो आदमी का नेचर कैसा रहेगा, गुस्से वाला, कुछ लेन देन नहीं होगा, फिर भी वो क्या बोलेंगे, हमेशा टेम्पो गर्म रहता है उसका, चिड़चिड़ापन रहेगा, आदमी कंफर्म बोलेगा। आग, अग्नि मतलब रोकड़ा पैसा। अग्नि मतलब आपकी स्त्री की बात करेंगे तो पैसा जो किस में चला गया, पानी में चला जाएगा। मतलब रेड कलर का सामान अगर पानी के इलाके में होगा तो आपको सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी पैसे की दिक्कत। आपका पैसा धीरे धीरे कमाना कम हो जाएगा। बराबर। आग पानी में जाके बुझ गया तो यहाँ पे गुस्सा भी आएगा आदमी का और इनकम भी कम हो जाएगी। ये 2 चीज़ आपको प्रॉब्लम देगी, ठीक है। तो पानी के अंदर आग गया तो भी प्रॉब्लम हो गया, तो पानी अगर आग में आएगा तो भी वही प्रॉब्लम देगा, है ना। दोनों एक दूसरे के आजू बाजू में जाएंगे तो प्रॉब्लम तो देने ही वाला है। तो क्या प्रॉब्लम देगा, अगर ब्लू कलर का सामान अगर आपके
फायर के इलाके में आ गया, साउथ और ईस्ट के बीच में आ गया, कंफर्म आपका कोई भी काम है ना अटक अटक के ही चलेगा। आपके घर पे जाके देख लीजिए, अगर काम आपका काम रुक रुक के हो रहा है, अटक अटक के हो रहा है, डेफिनेटली वहां पे ब्लू कलर का और ब्लैक कलर का सामान होगा। भले कोई भी चीज हो, प्लास्टिक की थैली हो, सोफा हो, चेयर हो, कुछ भी हो, कंफर्म आपका काम अटकेगा 101%। बराबर, 1 रुपया भी मैं कम नहीं करूंगा उसमें। तो फायर एलिमेंट के यहाँ पे रेड कलर के साथ दूसरा कलर नहीं जमता है, ठीक है। ब्लू कलर, ब्लैक कलर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये वाटर और फायर के बीच में हवा। अभी वाटर के बीच में हम लोग ये अर्थ को भेज देते हैं। अर्थ मतलब मिट्टी, मतलब रिलेशनशिप अपना व्यवहार सब लोग के साथ। अबे मिट्टी कड़क होती तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन मिट्टी पानी में चली जाएगी तो क्या बनेगा? कीचड़ बनेगा। क्या बनेगा? कीचड़। कीचड़ रहेगा तो रिलेशन कैसा होगा? आर्गुमेंट वाला होगा। क्या होगा? आर्गुमेंट वाला। बराबर, आदमी आर्गुमेंट ज्यादा करेगा, बात नहीं मानेगा। कैसे मानेगा? कीचड़ में जाओ फिसल जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे भी फिसलन ज्यादा रहेगी तो रिलेशनशिप में गड़बड़ी यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे डेफिनेटली किसी ने अगर राधा कृष्ण की जोड़ी लगाई है, मूर्ति रखी है, एक्सटर्नल अफेयर कंफर्म लिखेगा। आपको लगेगा आपके पति पे डाउट जाएगा, है नहीं उसका, लेकिन डाउट क्या जाएगा? ये तो भाई साहब गए कैसे, सब जगह पे मुंह मारता फिरता रहता है। बराबर, ऐसा कंफर्म आपको डाउट रहेगा। देखो, आप पत्नी अगर पति पे डाउट कर रही है तो उल्टा भी तो बोल सकते हैं, पति भी तो डाउट कर सकता है। बराबर, ये राधा कृष्ण की जोड़ी यहाँ पे देखो, प्यार है ये, प्यार ज्यादा रिलेशन में। और राधा कोई पत्नी नहीं थी अपनी, है ना, वो तो प्रेमिका थी। तो रिलेशन भी प्रेमिका वाला मिलेगा बाहर से, तभी आदमी बाहर जाए, ठीक है। इसलिए ये यहाँ जगह रखने की जगह नहीं है राधा कृष्ण की। बराबर। दूसरा, यहाँ पे ग्रीन कलर होगा, ग्रीन कलर होगा तो आपका रिलेशनशिप कंफर्म डिस्टर्ब होगा। ज्यादातर घरों में तलाक होने के चांसेस है ग्रीन कलर की वजह से। बराबर, हस्बैंड वाइफ में तलाक होना, अनबन होना, सेपरेशन होना, ये ग्रीन कलर की वजह से। अगर आपका बिजनेस है, पार्टी आपको छोड़ के चली जाएगी, लगातार पार्टी टूटेगी। बराबर, ये कंफर्म देखने को मिला गया है। ज्यादातर लोग यहाँ पे अपना बेडरूम बनाते हैं, बराबर, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे 4 एलिमेंट को देख के उसको बेडरूम देना चाहिए। पृथ्वी तत्व क्या होता है? जमीन होती है, वहां पे आदमी बैठता है तो बैठ ही जाता है, जल्दी उठने का नाम नहीं लेता है, पहले बैठते थोड़ा। अगर काम करने वाला आदमी अगर यहाँ पे सोएगा, नौकरी जाना बंद कर देगा, सोता ही रहेगा। और बोले देख जाएंगे बाद में, दूसरा अच्छा नौकरी मिलेगा तो जाएंगे। बराबर, तो रिलैक्स हो जाएगा ना आदमी। बराबर, अगर ये इलाके में आप अपनी लड़की है जिसकी शादी करवाना चाहते हैं, रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन वो लड़की डर ही नहीं कर रही है, लड़की डर ही नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं कर रही है भाई? उसको हाई प्रोफाइल वाला चाहिए, ज्यादा पगार वाला चाहिए, ज्यादा पढ़ा लिखा चाहिए, तो डेफिनेटली ये अर्थ एलिमेंट में सो रही है, तो उसका शादी कैसे जल्दी होगा? 30 के बाद ही होगा। जब तक उसको लगेगा नहीं तब तक वो करेगी नहीं। बराबर, तो ये अर्थ एलिमेंट की वजह से, वहां पे सोने की वजह से वो जल्दी शादी नहीं होती। तो उसको थोड़ा शिफ्ट करने की जरूरत है। उसको शिफ्ट करो कहाँ पे? हवा के इलाके में। हवा बहती रहती है ना, तो फटाक से निकल जाएगी। बराबर, नहीं तो निकलेगी नहीं। फिर बाद में बोले हमारे यहाँ बच्चे वहाँ पे बड़े हो गए, 30-40 साल की उम्र हो गई, लेकिन शादी नहीं हो रही। जाएगा तो शादी होगी ना, शादी कैसे मिलेगी? ऐसे थोड़ी हो जाएगी। आपको समाज में जाना पड़ेगा, तो घूमेंगे तब जाएंगे ना, तब लड़की देखेंगे, तब फाइनल होगा ना। घूम ही नहीं रहे तो पढ़े पढ़े थोड़ी कोई शादी नहीं होगा। बॉम्बे में 80% केस ऐसे हैं जिनको शादी के लिए बहुत मगजमारी करनी है। बराबर, और रह गए तो रह ही गए, बाद में कोई मिलता ही नहीं। खास करके ज़्यादातर देखा गया है जो पारसी लोग हैं, उन लोग जल्दी शादी नहीं करते, पॉपुलेशन उनकी बहुत कम हो गई। ऐसा ही चलता रहा तो हम भी हिंदू है, हमारे में भी तैयारी चालू हो जाएगी। अभी भी देख लो आप, ज़्यादातर घरों में मिलेगा आपको 5 बच्चे हैं तो 3 की शादी हुई रही, 2 का लटक जाएगी। इसमें लड़कियों को कैसे ज्यादा, लड़कियां तैयार नहीं हुई शादी कैसे तैयार होगी? आप देखिए ना, अर्थ एलिमेंट के इलाके में तो उसको ज़्यादा हाई प्रोफाइल वाला चाहिए। आज लड़कियां शादी करने के लिए तो सबसे पहले पूछती है घर है, गाड़ी है, बंगला कैसा है, कितना कमा लेता है,
चार चीज में तो बेचारे को छांट के सब छाटते करते खुश है कि नहीं करते। पहले इनकम और अच्छा लड़का बता दिया 2 लाख रुपया कमाता तो बात खत्म हो, आने के बाद दूसरी चीज चालू हो जाती है। पहले के टाइम पे बूढ़े बूढ़े लोग डन करते थे, वो अच्छा था, उनको पता था ये 4 एलिमेंट, व्यवहार देखते थे आदमी का, उसके हिसाब से डन करते थे बातें। हम लोग तो बात ही नहीं मानते उनकी। चलो बूढ़े की बात नहीं मानेगा, लेकिन इतने 50 सालों में बूढ़ा हुआ है तो कुछ तो नॉलेज बटोरा होगा, कम से कम वो नॉलेज तो ले लो। हमारे पास उतना बैठ के नॉलेज लेने की भी टाइम नहीं है, बराबर ऐसा। तो ये अर्थ एलिमेंट अगर वाटर में चला जाएगा तो भी प्रॉब्लम आने लगी। मैंने बोला यहाँ पे वास्तु पुरुष का सर होता है, बराबर, और मिट्टी उधर चली जाएगी तो पानी को रोकने का काम मिट्टी ही करती है। तो मैंने पहले बताया कि ब्लू कलर वाटर का है जो आपका कैश फ्लो बताता है, बराबर। वहाँ पे मिट्टी चली जाएगी तो पानी को वो रोक देगा, टोटल पानी को रोक देगा। मतलब क्या, आपका बिजनेस बंद, बिजनेस बंद, पैसा फंसा वापिस आने वाला नहीं है, भूल जाओ, पैसा फंसा वापिस आने वाला नहीं है, दिया तो रिटर्न नहीं आएगा। तो आपको कंफर्म यहाँ पे देखो येलो कलर का कंफर्म सामान होगा, नहीं तो स्क्वायर शेप में कोई ना कोई चीज होगी ही होगी, नहीं तो स्टोर हाउस होगा जहाँ पे अनाज संग्रह करके रखते हैं ना, स्टोर गोडाउन। हमारे घर में भी स्टोर हाउस रहता है, तो स्टोर रूम कंफर्म ये एरिया में होगा, तो जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, बराबर। ते तो अभी वायु को वाटर में पास करते, ट्रांसफर करते, बराबर। वायु मतलब हवा, हवा तो सब जगह पे है, हवा तो आप देखेंगे तो पानी में भी हवा है, बराबर, तभी तो सजीव जिंदा रह रहे, मछलियाँ जिंदा रह रही है, बराबर। मिट्टी के अंदर भी हवा है, बराबर। तो सब जगह पे हवा तो है, तो हवा को पानी से कोई भेदभाव नहीं है, बराबर। हवा को पानी से कोई भेदभाव नहीं है, तो मतलब हवा तो कहीं पे भी रह सकती है, उसका कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो पानी को 2 ही जन बिगाड़ता है, एक आग और एक मिट्टी। हवा बिगाड़ती नहीं, हवा तो और शुद्ध करती है, बराबर। तो प्रॉब्लम 2 जन की वजह से आ सकती है, आग की वजह से, का तो मिट्टी की वजह से, ठीक है। ये तो वाटर एलिमेंट का हुआ। वाटर अगर फायर में जाता है तो भी यही प्रॉब्लम आएगी, वाटर अर्थ में जाएगा तो भी वही प्रॉब्लम आएगी, और वाटर वायु में जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 4 एलिमेंट के हिसाब से है, बराबर। ये चारों एलिमेंट के हिसाब से आपके घर में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, बराबर। अगर आप जैसे हैं आपको वैसा ही इलाका पसंद आएगा, आप वैसे ही बेडरूम में सोना पसंद करेंगे, बराबर। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें आपके एलिमेंट के ऊपर डिपेंड काम करती है। ये एलिमेंट ठीक है, नहीं हम सब चीज़ के लेवल में काम करेंगे। आप अगर समझ रहे हैं कि वास्तु छोटा चीज़ है, लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ा है। अरे ऐसी ऐसी चीजें हैं इसमें क्या बोल नहीं सकते, ऐसा ऐसा चीज का प्रेडिक्शन कर सकते हैं आप, इसका अंदाजा नहीं, बराबर। ज़्यादा नहीं है, मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरे पास कोई कोर्स करो या सिखाओ या कराओ, लेकिन कम से कम नॉलेज लो, और उस नॉलेज के जरिए घर में ग्रोथ मत करो, डेवलपमेंट करो। ग्रोथ टेम्पररी होता है, डेवलपमेंट परमानेंट होता है, बराबर। अगर डेवलपमेंट करना चाहते हो तो मैं नहीं बोलता हूँ कि अंधविश्वास है, ये टोटल साइंस है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई पंडित हूँ और सीख के आया हूँ, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, मैं भी मास्टर डिग्री किया हूँ, मैं भी PhD किया है, बराबर। इतना करने के बाद अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है तो मैं टोटल साइंटिफिक तरीके से बात करूँगा, बराबर। यह पूरा का पूरा साइंस है। अपने जितने भी संत थे वो अपने से बहुत ज़्यादा जानते थे, हम तो बेवकूफ़ थे उसके सामने, हम लोग को समझ में नहीं आता था, इसलिए उन्होंने अपने धर्म के साथ जोड़ दिया, अपने धर्म के साथ जोड़ दिया। आप लोगों ने ज़्यादातर अक्सर पूजा पाठ करवाया होगा आपके घर में, ठीक है ना। सबसे पहले ब्राह्मण क्या करता है, आपको कोई पता होगा। आपके घर में पूजा है तो ब्राह्मण आपको क्या करता है, पूजा स्टार्ट होने वाली क्या करते हैं, दिशा देते। दूसरा, बराबर सही बोला आपने, दिशा देते। दूसरा क्या करते हैं, आप बैठ गए अभी, उसके बाद क्या, हाँ ईशान कोने में बैठा, ये पूरा दिशा। ओके, बैठने का चालू हो गया अभी, चलो जो पूजा करने वाले वो बैठ गए, उसके बाद क्या करते हैं, स्थापना भगवान की, कौन से भगवान की, जो भी हो। लेकिन इसके पहले भी एक चीज करते हैं, आपको रेड कलर का
यस, आवाहन करते हैं। आवाहन में होता है एनर्जी। ये एनर्जी है, 4 एलिमेंट का ही एनर्जी है। आप देवी को उपासना करते हैं तो आपका अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट है। आप गणपति की पूजा करते हैं तो पृथ्वी तत्व है, बराबर। आप जल की पूजा करवाते हैं वरुण देवता की तो शिव है वहाँ, मानसिक शांति के लिए। और वायु तत्व शादियों के लिए काम होता है। जहाँ पे वास्तु दोष होगा वहाँ पे लड़की की शादी जल्दी नहीं होती, रिश्ते आएंगे तो टिकेंगे नहीं, टूट जाएंगे, दन होते होते अटक जाएगा। इसके बाद एक और चीज करता है ब्राह्मण, तुरंत आपके हाथ में नाला छड़ी बांधेगा, रेड कलर, आपको पता होगा। रेड कलर है, पृथ्वी तत्व है। आप जिसके पास अर्थ एलिमेंट होगा कंफर्म रेड कलर का साड़ी ज्यादा पहनेंगे। क्या? हाँ, उनको रेड लिपस्टिक बहुत पसंद होगी, बराबर। नहीं, जिसको जो है वैसा। ठीक बात है। नए नए शादी का जोड़ा है, बराबर, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, ध्यान में रखिए जरा। या प्रेगनेंसी रह नहीं रही है, ठीक नहीं रहती, उनका बेडरूम जरूर साउथ के नजदीक में होगा, कंफर्म मिसकैरेज होगा। अगर पूरा फ्लैट क्रॉस में रहेगा, अब मैडम क्रॉस हुआ तो क्या हुआ? ये देखो हम इधर ही क्रॉस में बैठे, चलो मान लो पूरा तो वहीं से उगेगा ना, सूरज तो वहीं, वो थोड़ी बदलने वाला है। मैंने घर के सेंटर से देखने को बोला, ये मेरा घर का सेंटर है, ये पूरब है तो ये उत्तर हो जाएगा, तो ये उत्तर से पूरब का इलाका हो गया, पूरब से दक्षिण का इलाका हो गया, दक्षिण से पश्चिम का इलाका हो गया, और पश्चिम से सेंटर से ही सब चीज देखना है, बराबर। हम लोग क्या करते हैं, इधर जाते हैं तो देखते हैं हाँ इधर से सूरज निकला है, पूरब का एंट्री, ये गलत है। ऐसा नहीं है, जो आप बोल रहे हैं वैसा नहीं है, ठीक है, ठीक है। आपके यहाँ पे एक छोटा सा, सुनिए, मैं टाइम दूंगा आपको, टाइम दूंगा। यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ है, अगर आपके घर में किसी को नशे की आदत है, सपोज 90% लोगों को आजकल देखने को मिलता है नशे की आदत, तम्बाकू हो, बीड़ी हो, गुटखा हो, दारू हो, या ऐसा कोई भी चीज़ का नशा, मैं मेंशन कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ का नशा। साउथ से बाद में थोड़े 2 कदम की दूरी पे यहाँ पे जो चीज़ आदमी नशा करता है वो चीज़ रख दो, उसका लेबल रखा दो बस, बराबर। ज़्यादा नहीं लगेगा, 3 महीने में वो दारू छोड़ देगा। अगर गुटखा है तो गुटखा छोड़ देगा या कम कर देगा, ज़्यादा नहीं है। हमारे आपके यहाँ पे मैं कर चुका हूँ वास्तु, बराबर। क्या नाम? राहुल गायकवाड़ करके है, उनके फादर को ड्रिंक की बहुत आदत थी। मैंने जस्ट वास्तु क्या शायद 15 दिन भी नहीं हुआ, 3 महीना हो गया, सबने ड्रिंक नहीं किया, बराबर। हफ्ते भर के अंदर रिजल्ट मिला है मुझे, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ फेक है, बराबर। रिजल्ट कंफर्म मिलेगा, आप विश्वास। अभी आपको बोले मैंने इतना चेंज किया, तुरंत रिजल्ट में, तुरंत कैसे मिलेगा? आप 20 साल से उस घर में रह रहे हैं या 10 साल से कर रहे, उसकी एनर्जी वैसी डिस्टर्ब है, उसको धीरे 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 रिपेयर होने में टाइम लगता है। रिपेयर होगा तो एक एक इलाका आपको जवाब देगा, इंट्यूशन देगा, जो भी होने वाला रहेगा वो जानकारी देगा। सर वहाँ रहने वाले पर्सन में भी बदलाव हो जाता है, आदमी का नेचर बदल जाता है, थॉट बदल जाता है, जो भी रहेंगे उनका ऑटोमेटिक अपना नेचर चेंज हो जाएगा। तो ये इलाके के अंदर बोलते हैं कि आदमी नशे वाली चीज़ को छोड़ सकता है, बराबर। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इसके जरिए सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बराबर, अपने देश का संविधान अशोक स्तंभ नॉर्थ और वेस्ट के बीच में लगा दो, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में लगा दो, कंफर्म 6 महीने के अंदर उसका कोर्ट केस सॉल्व हो जाएगा, कंफर्म 6 महीने में कोर्ट केस सॉल्व हो जाएगा, गारंटी के साथ, बराबर। उमरगाम में बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी की है जिसके साथ रिजल्ट है। मैंने हमारी खुद की ज़मीन के ऊपर काम किया है, ये लगभग मेरे पिताजी की एज 60 के अबव एज है। उनके टाइम पे ज़मीन का जो प्रॉब्लम था वो मैंने ये रेमेडी करने के बाद लगभग 2 साल के अंदर धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। स्टेट लेवल तक जितने भी केस थे हम लोग सब जीत गए, बराबर, 2 साल के अंदर। सर गवर्नमेंट परेशान करती है, उसका भी सॉल्यूशन हो जाता है, सब चीज़ का, कोई भी गवर्नमेंट में कोई भी केसेस की बात करो वो सब सॉल्व हो जाए, बराबर। तो आपको कौन सा लेवल का प्रॉब्लम है वो सब ये 4 एलिमेंट ही डिसाइडेड करते हैं। ये 4 एलिमेंट जहाँ गड़बड़ में रहेगी वहाँ पे प्रॉब्लम देनी चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस की कमी है
अब ये इलाके में खाली रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, 2 घंटा बिताइए, देखो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपके पास नॉलेज नहीं है तो यहाँ बैठिए, धीरे धीरे आपको नए नए चीज़ सीखने के नॉलेज बढ़ना चालू कर देंगे। ये 2 जगह छोड़ के बाकी सब अगर यहाँ पे आपका बेडरूम है, कंफर्म बोलता हूँ मैं, बेडरूम है, मैरिड है, इतना वेट बढ़ेगा कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। 50 रेमेडी कर लो, वेट कम नहीं होगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका बेडरूम है तो आप मोटे ही होते जाएंगे, पतले होने के कोई चांसेस नहीं। जगह बदलनी पड़ेगी, तुरंत रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलो आपको मैरिड है, आपकी शादी हो गई है, बच्चे नहीं हुए और आप ये इलाके में सो रहे हैं, बराबर, तो आपको पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाएंगे और चाइल्ड को प्रेगनेंसी लाने में भी डिफ़िकल्टी रहेगी। अगर लेकिन किसी को ऐसा बोल सकते कि पीरियड में ही प्रॉब्लम है, बहुत लेट आ रहा है या इरेगुलर आ रहा है, ये इलाके में सुला दीजिए, पीरियड नॉर्मल होने लगेगा। तरीका डिफरेंट है, आपको क्या करना है, ये एलिमेंट ही है, वाटर एलिमेंट नहीं है, इसकी वजह से मैंने उसका रेमेडी वाटर में ही दिया, बराबर। अगर आपके पास अर्थ एलिमेंट ज़्यादा है, वाटर एलिमेंट कम है, तो आदमी का नेचर कैसा रहेगा, पानी में बहुत घूमना अच्छा लगता है, नदी किनारे जाना, तालाब के अंदर बैठना, पैर डाल के छपछपिया करना, बारिश में नहाना, बराबर, बार बार ये करेंगे जब पानी कम रहेगा, बराबर। तो उनका एजुकेशन भी वैसे ही रहेगा, एजुकेशन भी कम रहेगा, बराबर। इनको मत देखिए आप, मेरे को देखिए, जो सवाल है उसमें मिलेंगे आपको, बराबर। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये खाली 4 एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट के जरिए हम कोई भी रेमेडी कर सकते हैं, कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, बराबर। चलो हम बोलते हैं कि हमारे में ये बदलाव हो रहा है, हिंदू में बात कर रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना। मुस्लिम लोग नहीं करते हो, उन लोग हमारे से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, पता है आप। हिंदू कुछ नहीं कर रहा है, मुस्लिम लोग हमारे से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। उसका कारण है उन लोग हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है सब लेके उसका रेमेडी चालू कर दो, सब रेमेडी। हमारे पास वायु नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, समाज में घूमने नहीं जाते, किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं, उनसे बात नहीं करने का, वो हमारे लेवल का आदमी नहीं है। उन लोग सबको गले लगाते हैं, उन लोग का रेमेडी है, इधर उन्होंने परफ्यूम यूज़ करते हैं, वायु को बैलेंस किया उन्होंने। जो मुसलमान सब बहुत यूज करते हैं, बहुत यूज़ करते हैं, पर लोग तुरंत दिल से कनेक्टेड हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्ती उन लोग ही करते हैं। 90% हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। उसका रीज़न ये है, दिल से काम होता है ना। वायु, हवा हमारे एक ही जगह पे जाती है, काम होती है दिल में। आदमी दिल से बोलेगा तो अच्छा लगेगा, कितना प्यार करता है मेरा, ऐसा ही सोचेगा तो फिर इस तरफ जल्दी चले जाएगा, बराबर। सब चीज़ उन लोग वास्तु के हिसाब से करते हैं। हम लोग जहाँ अपने शास्त्र का है, फिर भी हम नहीं करते। हमें बोला जाए तो चलो एक मंदिर में जाते हैं, बैठते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तब बुरे लोग आएंगे, क्या करने का बताओ, करेंगे, चल दूसरी जगह जाते घूमने के लिए। हम लोग जाने नहीं जाते, तो रेमेडी कहाँ से मिलेगी, इलाज कहाँ से मिलेगा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे शास्त्र में बोली गई है, लिखी गई है, लेकिन हम लोग खाली फॉलो नहीं कर रहे। मैं चाहता हूँ आप मेरे पास जितना भी नॉलेज लो, बराबर, उतना अपने पास मत रखो, कम से कम दूसरे को ट्रांसफर करो। मेरे चैनल भी है, आप उधर से भी मेरे वीडियोस को देख के भी काम कर सकते हैं। हम लोग फ्री में वेबिनार भी लगातार करते रहते हैं, बराबर। हमारे हील एस्ट्रो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसमें भी ज्वाइन होकर भी हम लोग ये काम कर सकते हैं, बराबर। हम संडे रखते ही ऐसे नहीं, फ्री में, कोई चार्जेस नहीं। काम क्या है, लोगों को नॉलेज है। मेरे पास जो चीज़ होगी मैं वही दे सकता हूँ, वो तो आपको भी पता है। अगर करोड़पति के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा, पैसा दे सकता है। मैं तो करोड़पति हूँ नहीं, मेरे पास खाली नॉलेज है, तो मैं क्या दे दूँगा, नॉलेज में दान ही दे सकता हूँ। सोना है तो सोना दान दे सकता है ना। तो मेरे पास जो चीज़ है मैं दे सकता हूँ, आपके पास जो चीज़ नहीं है वो ले सकते हैं। आप इधर आज सुनने के लिए आए, सबके पास वाटर एलिमेंट कम है, सबके पास वाटर एलिमेंट कम है, सब आप मेंटली डिस्टर्ब, कोई ना कोई थोड़ी छोटी बड़ी कामों से। इसीलिए आज मेरे पास आप सुनने के लिए, क्योंकि मेरे पास वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। ये एलिमेंट की वजह से मेरे को जल्दी चश्मा लगा,
कंफर्म है 15 साल के पहले अगर किसी को चश्मा लगेगा ना, वो बंदा या लड़का या लड़की टेक्निकल फील्ड में ही जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करेगा, या तो सिविल इंजीनियरिंग करेगा, बराबर। और मान ले उसमें अर्थ भी ज़्यादा है, सिविल इंजीनियर करेगा तो सीधा बिल्डिंग बनाने की बात करेगा, कंस्ट्रक्शन लाइन की बात करेगा, डिजाइन के काम नहीं करेगा। वाटर एलिमेंट है, आदमी कंफर्म डिजाइन ही करेगा, इसकी डिजाइन में बहुत खासियत है। अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा तो बहुत बढ़िया खाना बना लेगी, और जब बहुत बढ़िया खाना बना लेगी तो होटल चालू करना चाहिए, टेस्टी खाना वही बना सकती है, बराबर। तो अगर वेस्ट में अगर आपके घर में किचन है और आप अर्थ एलिमेंट वाले हैं, सोने पे सुहागा, अरे इसकी बीबी आई ना तो बस इसका तो वारा नारा हो गया, खाने पीने में इसको 4-5 उंगली घी में, क्यों? एक के बढ़िया खाना बनाएगी, रेसिपी बनाएगी, टेस्टी लगेगा और तारीफ करते जाएगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये चारों एलिमेंट आपको काम में आएंगे, हर एक एलिमेंट का एक इम्पोर्टेंस। अगर अब आपको कोई डाउट लगे ये 4 वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और एयर एलिमेंट, तो आप मुझे पूछिए सवाल, मैं उसका जवाब। हम लोग ने सोचा था एक्सपेक्टेड 10 लोग आएंगे, लेकिन मुझे ज़्यादा मिले, बराबर, क्योंकि हम लोग शॉर्ट पीरियड में ही अरेंज किया, कल शाम को ही डिसाइड किया और कल शाम को ही सर्कुलेट किया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि और डिटेल में चाहिए तो हम वापस एक सेमिनार आपके लिए अरेंज करेंगे, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन और लोग जेंट्स लोग भी है, बिजनेस हाँ। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समझ जाते हैं, लेडीज ही है सब लाइफ में, तो प्रॉब्लम तो मतलब सबके लेकिन सोल्यूशन भी तो है ना मैडम, सोल्यूशन चाहिए है ना। ऐसा थोड़ी बोला है हमारे पास भगवान एक ही है, हमारे साथ सब भगवान ने अलग अलग रेमेडी दिए हैं, सबको अलग अलग काम डिपार्टमेंट सौंप के रखा है। पैसा रहेगा तो सब लाइफ सेट है, ऐसा नहीं है मैडम, आप गलत समझ रहे हैं। पैसा रहेगा लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी मजा आता है। नहीं ऐसा है तो करोड़पति देखते हुए आदमी सो नहीं पाता, कौन हमला करेगा, कौन मारेगा, ये सब चीज के लिए ज़्यादा परेशान रहेगा, तो ज़्यादा पैसा है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सोल्यूशन नहीं लाता, तो उसका भी सॉल्यूशन लाना पड़ेगा ज़्यादा। और तो है ना, पैसा दो ना दूसरे को, आप किसी के हेल्प करो। देखो मेरे पास जो चीज़ है मैं ज़्यादा है वो दे रहा हूँ, मेरे पास वाटर ज़्यादा है तो मैं वाटर ही दे रहा हूँ ना, वाटर मतलब नॉलेज है तो मैं दे रहा हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, मेरे लिए तो ईजी काम हो गया ना। जब मैं दूंगा तो घटेगा ना, तो वापस लूंगा ना कहीं से भी। तो आपके पास ज़्यादा पैसा है तो दो ना, पहले के राजा महाराजा लोगों के पास बहुत पैसा था तो लोग खुद के पास थोड़े थे। देखो कि चलो ये घर है हमारा, ये सब यहाँ सेट कर रहा है, इनके दूसरी जगह चले गए तो पूरा सिस्टम बिक गया। मैडम जब ये घर में आप चेंजेस करेंगे ना, तब इसे छोटा घर नहीं लेंगे, इससे बड़ा ही घर लेंगे। कहने का मतलब कि वास्तु के हिसाब से जब ये अभी जो घर में आप चेंजेस करवाएंगे ना, उसके बाद जो घर लेंगे ना, वो आपके जो बेटर अभी वास्तु किया वैसा ही घर मिलेगा। तो उसमें भी सर अलग अलग सब बोल सकता है कि अपनी जगह नहीं, आपका घर जैसा बैलेंस होगा ना, जैसा घर बैलेंस होगा ना वैसा ही घर दूसरा मिलेगा, और इसे बेटर मिलेगा, बड़ा ही मिलेगा, छोटा लेगा ही नहीं। चलो ये भी गारंटी। इसलिए पूछ रहे कि चलो सब लोग अभी क्या हमारे जैसे नहीं जॉब के हिसाब से सब अलग अलग नहीं, भाड़े पे भी चेंजेस करोगे, आपका भाड़े पे घर है, चलो खुद का भी नहीं, भाड़े के घर में भी अगर आप ये चेंजेस करते हैं ना, तो आप ऐसा ही घर दूसरा सिलेक्ट करेंगे भाड़े पे, जैसे बेटर क्वालिटी में अच्छा ही मिलेगा। मैं मेरा रेंटेड मेरा ऑफिस है, उसमें मैंने वास्तु किया है, तो मुझे आज मेरा ऑफिस लूंगा या लिया है वो मेरे को ऐसा ही मिला जैसा मैंने चेंजेस किया। बराबर, एक नहीं मैंने 2 दुकान लिए हैं, मुझे रिजल्ट मिलेगा, भाड़े में भी आप चेंजेस करो रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट आपको मिलेगा सब जगह, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ रिजल्ट ना मिले। मैं तो सुबह काम करता हूँ, शाम तक भी रिजल्ट मिलता है, 2 घंटे में भी मिलता है, ऐसा भी रिजल्ट मिलता है। विश्वास चलता है, विश्वास है तो आपको रिजल्ट मिलता ही है उसका। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।
तो यहाँ हमने खाली सवाल पूछे तो हमें खबर तो पड़ जैसे हाँ नहीं मन खबर है आप जब भी जाकर बोलेंगे आप घर पे आएंगे तो वहाँ देख के आप बताएंगे ना हाँ ऐसा कुछ नहीं मैडम, प्रॉब्लम बोले नहीं हमारे घर की जो कंडीशन है वो देख के आप गाइड करेंगे वो अच्छा है। खाली क्वेश्चन पूछ के मैं ये करूँगी उससे अच्छा मैडम कोई मतलब विजिट लेंगे सर। हाँ विजिट करके खाली आप बेटर रिजल्ट ऐसा देखकर आप बता दें तो तुरंत इफेक्ट होता है। खाली मैं इधर से सुन के गई किया कुछ वही तो उसका मैं भी कुछ मतलब नहीं। यहाँ पे कैसा है, एक छोटे लेवल पे मैंने वर्कआउट किया है। हाँ। अगर हम लोग अगर डिटेल में काम करते हैं तो डिटेल में रिजल्ट मिलेगा, डिटेल में काम करेंगे तो डिटेल में रिजल्ट मिलेगा। इफेक्ट देखो एक चेंज करने से कितना इफेक्ट मिलेगा, मैं पूरा ही चेंज कराऊंगा तो धड़ाधड़ इफेक्ट मिलेगा। वही जैसा बोलेंगे वैसा इफेक्ट, वो तो आप दवाई के जैसा है, दवा लिया अंदर जाएगा तो इफेक्ट करेगा। हाँ वही। नहीं तो खाली डॉक्टर क्या डायग्नोस करते हैं तुमको एपिडेमिक्स है क्या नहीं, गैस का दुखता है क्या दुखता है नहीं देखो, अगर आपको ये डायरेक्शन के बारे में नॉलेज हो, आपको अगर डायरेक्शन के बारे में नॉलेज हो और एलिमेंट के बारे में नॉलेज हो, तो मेरे हिसाब से आप जो प्रॉब्लम बोलेंगे ना उसके हिसाब से मैं बोल दूंगा ये इलाके में ये चीज़ है, उसको शिफ्ट करो, बस काम हो जाएगा। इतना भी हो सकता है। मेरे ज़्यादातर क्लाइंट के साथ मैं वही पता हूँ कि सब जगह नहीं पहुँच पाता, क्योंकि एक दिन में एक ही वास्तु होता है, दूसरा मैंने करने की कैपेसिटी भी नहीं रहती और पावर भी नहीं रहती, है ना। तो अगर मैं उनको डायरेक्शन का आइडिया है तो मैं ज़्यादातर मैं डिटेल में क्यों जाता हूँ, क्योंकि सामने वालों को अगर डिटेल नॉलेज है तो मुझे खाली गाइडलाइंस देना पड़ेगा कि ये इलाके में कुछ गड़बड़ है, बस उधर से शिफ्ट करो, काम हो जाएगा। तो बिना आया भी काम हो सकता है, खाली आप प्रॉब्लम बोलो तो मैं प्रॉब्लम से देख लूँगा। ऐसा है मेरा पर्पस, इसलिए है नॉलेज देने का कि सामने वाले चलो मेरे पास करवाया न करवाया वो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है, वो नहीं करवाया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉलेज। आपका पीरियड्स का कोई प्रॉब्लम है? इरेगुलर है, 2-2 दिन पहले आते हैं, 2-2 दिन पहले आता है ऐसा पीरियड से, तो इरेगुलर हो गया ना मैडम, तो वही तो मैं पूछा ना मैडम। 2 महीना बाद आता है, 1.5 महीना बाद आता है, लेकिन दोनों बच्चे होने के बाद ऐसा। हाँ वो कोई बात नहीं, दोनों बच्चे के उससे पहले भी होगा तो पता नहीं चलेगा ना आपको। ये पहले नहीं हुआ था। देखो दो कंडीशन है, पीरियड 7 दिन लगातार आता है वो भी एक प्रॉब्लम है, और 2 ही दिन आए वो भी प्रॉब्लम, या 2-2 महीने बाद आए, या हर महीने आता है और 2 दिन पहले आ रहा है तो भी प्रॉब्लम। एकदम रेगुलर होना चाहिए। वो डायरेक्शन आप बताइए तो मैं ये तो किचन के हिसाब से बताया। नॉर्थ में किचन है ऐसे सीधा लेके फिर इनका एंट्री है, तो डायरेक्शन कौन सा है? आगे हमारा है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का एंट्री है, ब्लू है और रेडिश भी है नॉर्थ ईस्ट में। हाँ दरवाजे पे तो चिड़चिड़ापन होता है, हाँ तो आप किचन के अंदर जो दरवाजा है नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर जो मारा है वो कम निकाल दीजिए। मीटिंग में मुझे पता था ये आके इशू होने ही वाला है। देखो वो आप जो बोलेंगे वो दिखेगा प्रॉब्लम वहाँ पे। क्यों ऐसा दिख रहा है? उसको क्या वो कलर चेंज कर दो, उधर का रेड कलर का जो चीज है वो कलर करके निकाल दो। रेड कलर मेरे घर में कुछ है ही नहीं। वो यार दरवाजे की तरह सर मटका रखा है पूरा मिट्टी का, ये मैं बता रही हूँ मटका है किचन में। किचन में हाँ उसको हटा दे। हाँ बेड है ना वाइट वाला मटका लगा दो। ब्लू कलर का है। मटका अभी आप अपने घर में जाके देखिए बराबर। उसको कहाँ से हाँ मटके को चेंज मत करो, मटके को चेंज करो, वाइट कलर का मटका लगा दो, बेटर इलाज है। चेंज करने जाएगा तो दूसरी जगह प्रॉब्लम देगा, उधर ही रख के उसको चेंजेस करो। उत्तर और पूर्व के बीच में रख, उत्तर और पूर्व के बीच में वो मटके को चेंज कर, ठीक है। कंफर्म करेंगे। अरे बड़का पूछो नहीं पूछो आपका सर लास्ट मतलब
4 मंथ 5 मंथ से आप समझ लो सितंबर से अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ ही जा रहे हैं सडनली। आपका चलता है ना जो समाज के लिए खर्चा हो रहा है के लिए नहीं सर, समाज का तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं लोग, जीरो भी नहीं। आपका कबाड़ का पोजीशन खाली गलत है। मतलब 2 कबाड़ है मेरे हाँ। बेडरूम में भी है, तो पैसा किसने रखा? दोनों में रखते हैं। तो क्या है वो साउथ की तरफ है या वेस्ट के बाद थोड़े साइड पे है? ज्यादातर मेरे मास्टर बेडरूम में रहते हैं। हाँ तो पैसा डायरेक्शन मास्टर बेडरूम में जाता है। ईच में पोजीशन क्या है सर? हाँ शादियों में जाते हैं, हाँ, घूमते जाते हैं। हैं। सर हमारे समाज यहाँ घूमती हूँ लेकिन उनके उसके अलावा अनएक्सपेक्टेड बहुत सारा खर्चे आ ठीक है। हैं। उनके घर क्या है, ऐसे लैपटॉप बिगड़ गए, अरे कुछ नहीं सर, मतलब हर 15 दिन में तबीयत खराब हो रही है या फिर ज्यादा, जैसे अभी कल का ही एग्जांपल देखो, इसका लैपटॉप बंद किया तो समझ ही नहीं आया पूरी स्क्रीन खत्म। ऐसा 8 हजार हाँ एक मिनट सर इनका बेस्ट में स्टोरेज है। आज सब जगह बेस्ट अच्छा है। आपने बता नहीं मुझे। देखो मैं इतना बोल एक मिनट आपका प्रॉब्लम है। साउथ के बाद थोड़ा आगे जाएंगे आप, वहाँ जाके ना मोबाइल चार्जिंग या लैपटॉप वहाँ लगा के बैठते किधर रखती हूँ? इधर साइड रखती हूँ सर। गारंटी करो जो अपना हॉल में रखती हूँ, हॉल में किचन है उधर ना टेबल हाँ सब हो जाएगा। किचन सब कहीं तो है बराबर है। हाँ साउथ के नहीं वो उनका है आने डायरेक्ट नहीं सर बराबर बता रहे साउथ की जोन में। साउथ वहाँ पे आप मोबाइल चार्जिंग करेंगे या लैपटॉप चार्जिंग करेंगे तो ये हमेशा अनएक्सपेक्टेड खर्चा रहेगा ही रहेगा। आप वो जगह शिफ्ट कर दीजिए ठीक है। अनएक्सपेक्टेड खर्चा इसी वजह से सब चीज़ आपको घर के सेंटर से देखनी रहेगी, घर के सेंटर से वो सब चीज़ देखना है। एक्सीडेंट हो रहा है ना तो वो साउथ का इलाके में गड़बड़ है ना। साउथ साइड पे मंदिर है वो पोजीशन बदलना पड़ता है पूरा जगह भाई इसीलिए तो मैं बता रहा हूं। आप अभी अपने घर पे जाके बराबर घर के बराबर सेंटर में खड़े देखिए कौन से डायरेक्शन में क्या है बराबर। आप ड्रॉ करिए उसके ऊपर लिखिए कौन सी जगह पे क्या है तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा कुछ डाउट है मुझे वापस बुलाएगा, मैं हम उसमें भी देखेंगे और डिटेल मिलेगा ना मैडम जी सर। घर बना लो उसका डायरेक्शन का एंट्री देख लो कंपास से कितना डिग्री बदल बस वही चाहिए मुझे 1 डिग्री मिल गया। अभी इसमें चलो हमने देख लिया थोड़ा इंटरेस्ट मिल गया मगर जेंट्स ना बोलेगा तो मैडम जो घर के मगर मानी कर ये सब में पढ़ने का नहीं तो मैं क्या करेगा? ऐसा नहीं है वही तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन चलो मुझे देख के थोड़ा इंटरेस्ट लगा कि मुझे करने जैसा ही पर घर जाके जेंट्स को बोला तो ना बोलेगा तो क्या करने का? आप मुझे बताओ आप अपने जेंट्स की कितनी बात मानते हैं ये ना ये बात तो मैं सम्मान भी है वो तो मुझे पता है ना मैडम तभी तो आप हंस रहे हैं ना इधर है ना कौन कितना करने वाला उसको देखता है ना इधर है ना। तो बोले हस्बैंड नहीं मना करेंगे तो मैंने उल्टा सवाल पूछा क्या आप अपने हस्बैंड की कितनी बात बोलते हैं इसके लिए बोल रहा हूँ वो भी लागू पड़ता है तो सबके लागू तो होगा जब ऐसा चीज इन्होंने किया है लेकिन डिस्टर्बेंस है ना वो उनका डिस्टर्बेंस है आपका डिस्टर्बेंस नहीं है समझ रहे हैं। हमारे जो फ्लैट है उसमें तो वेस्ट साइड पे किचन वगैरह दिए है तो अच्छा खाना बनेगा ना मैडम टेस्टी बनेगा मराठी मारवाड़ी तो टेस्टी खाना बनाएगा ना तभी तो दाल बाटी खाने को मिलेगा है वैसे तो ऑरेंज कलर ऑरेंज नहीं चाहिए
दिशा के हिसाब से वो कलर आपका है, गलत जगह पे चला है। जो फायदा होना चाहिए ना धंधे में उतना नहीं, यहाँ पे तकलीफ आती है। येलो कलर रहता है ना वो सही। येलो रख सकते हैं, व्हाइट रख सकते हैं, ग्रे रख सकते हैं, 3 कलर, बाकी का कलर नहीं रखते। सिंपल बात। डार्क कलर कोई भी गोल्डन कलर ले लो, कोई भी चाहिए, लेकिन ऑरेंज नहीं चाहिए। अभी घर में कोई लोग की आदत रहती है, एक बेडरूम में दूसरा कलर, तीसरे बेडरूम में अलग कलर, इधर कुछ अलग कलर, 4-5 कलर घर में मिलेंगे, तो प्रॉब्लम भी घर में पचंगी जैसी होती है ना। वो उसकी बात मानेगा, वो उसकी बात मानेगा, वो उसकी बात मानेगा, कोई किसी की बात नहीं मानेगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसलिए सब जगह पे सब कलर नहीं कर सकते, और देख के कलर करना पड़ता है, डायरेक्शन के हिसाब से। मैं बोलते नहीं कि इतना शांत था, गुस्सा क्यों करने लगा? अब उसी डायरेक्शन में से हो रहा है, उसको कलर भी वैसे ले तो डबल हो जाएगा। भाई इतना साल ये तो कभी कभी घर में 25 साल रहते, तो घर में 25 साल के बाद प्रॉब्लम आती है, पहले से ही आना चाहिए ना घर में। ऐसा जरूरी है कि पहले से ही मतलब प्रॉब्लम आने लग जाती है? नहीं, बताता हूँ। अभी आप मुझे बताइए, एक बच्चा अभी पैदा हुआ है 3 किलो का, उसके बॉडी के जितने भी चक्र है ना वो फुल पावर में रहे, तो उसको जल्दी हेल्थ इश्यू नहीं है। लेकिन घर के उस नेगेटिव जोन में अगर वो बैठ रहा है तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा कि कम होगा? कैसे बढ़ेगा? नेगेटिव एरिया में बैठेंगे तो कैसे कम हो, ज़्यादा बढ़ेगा? कम होगा। जब आपके शरीर का जो चक्र कम डाउन हो जाएगा तो उस इलाके में आपका प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। तो घर में 10 लोग रह गए तो 10 लोग को सेम जैसा बीमारी थोड़ी रहता है, रहता है क्या? जिसका जो एरिया पार्ट खराब है उसके वो इलाके में पहले असर दिखेगा। वो बोले उसको सर्दी हमेशा रहता है, है ना? तो ऐसा कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। घर के 5 उंगली जैसे सेम नहीं है तो 5 एलिमेंट भी सेम नहीं है, 5 लोग भी सेम नहीं है। आप सबके साथ थोड़ी मिलजुल के बात करते, आप उसी के साथ बात करोगे जिसके साथ आपका एलिमेंट मैच होगा। अगर मेरा वाटर एलिमेंट ज़्यादा है, मैंने पहले बोला मेरा वाटर एलिमेंट ज़्यादा है, तो जितने भी बैठने के लिए इधर आए सबका वाटर एलिमेंट कम है, तो अपोजिट पोलैरिटी है। जिसके पास जो ज़्यादा है वो कम वाला है, उसके पास प्यासा ही कुएं के पास आएगा ना, कुआं थोड़ी प्यासे के पास आएगा, है ना? तो आप इधर कौन लोग आ पाया? जिनको नॉलेज लेने की इच्छा है वही लोग आ पाए। जिन्होंने पास बहुत नॉलेज पड़ा था वो घूम रहे था, वो इधर चाहते भी नहीं आ पाए। अभी आप में से जो लोग जाके बोलेंगे ऐसा ऐसा भी होता है तो उसको दिमाग में रियलाइज होगा, तो ये लोग कर रहे हैं हमारा, तो कुछ तो बात होगी, बराबर? तो ऐसा कंडीशन है यहाँ। तो आपको कैसा बेनिफिट लेना है वो आप इस एलिमेंट के जरिए कर सकते हैं, बहुत फायदे में। जब घर जाते हैं दिखते हैं तो पता चलता है कि छोटा चीज में प्रॉब्लम देख रहे हैं। ये तो 4 एलिमेंट के ऊपर कम बात किया, इससे भी ज्यादा हो सकता है। बहुत सालों के बाद मतलब वो जब इफेक्ट देगा, सालों के बाद इफेक्ट देता है ना। हाँ। जैसे हम लोग ये घर में मेरा 8 साल हो गया, हाँ। तो पहले नॉर्मल चल रहा था, अभी इफेक्ट आया तो मतलब उसका धीरे-धीरे रिजल्ट देना चालू। अभी धीरे-धीरे प्रॉब्लम बढ़ेगा तो आपको फोकस करना पड़ेगा ना कि अभी ये पावर इसका कम हो गया। अभी क्या बोलते हैं कोई लोग, हम लोग ये घर में आए ना तो बहुत तरक्की की, और कोई लोग इधर आने के बाद कंगाल हो गए या देवे में चले गए। ऐसा क्यों होता है? उस घर का भी तो एनर्जी रहेगा, है ना? वो एनर्जी जब तक चल रहा है तब तक आपको देगा, नहीं चला उस दिन डाउन होना चालू कर देगा तो आपके साथ सबको लेके जाएगा, ऐसा। तो यहाँ सब एनर्जी के साथ है, सब एलिमेंट के साथ। कभी-कभी चलते एकदम ऑलमोस्ट एकदम रुक ही जाता है, इसका क्या मतलब है? चलते मतलब काम चल रहा है, फिर वो काम होने के बाद कोई काम ही नहीं, एकदम बिल्कुल प्रोटेक्शन बंद हो गया, कुछ नहीं हो, पैसा अटक गया कि धंधा ही बंद हो गया, पैसा भी अटक जाता है और काम भी बंद हो जाता है। तो दोनों जगह पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे लाल रंग का सामान, पीले रंग का सामान, इधर ब्लू रंग का और काला रंग का सामान डेफिनेटली नहीं। किचन है सर, उसको करना क्या है? उसका उपाय क्या है? ब्लू कलर का सीटी ज्यादा यूज करो। आपके पास बर्तन जो भी है बराबर, या बर्नी है जहाँ से ढक्कन है रेड कलर के, येलो कलर के, वो बदल दो, उसको स्टील का कर दो, प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होना चालू हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि घर में ये 2 ही जगह पे प्रॉब्लम है, और कोई जगह पे प्रॉब्लम है। मैंने इधर जाने को नहीं बोला, ये 2 जगह में प्रॉब्लम है।
ठीक है। नेम और कॉन्टेक्ट नंबर हम लोग एक छोटा सा फॉर्म आपसे मतलब डिटेल कॉन्टेक्ट ले लेंगे, बराबर। नेम और नंबर, और आपको कैसा लगा वो आप मुझे बताइए। हमारे ये जितना भी डिस्कशन किया है हमारे यूट्यूब के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, आप देख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, फ्री सेशन देते हैं, बराबर। मैं संडे कहीं जाता हूँ सेमिनार के लिए या कोई वर्कआउट के लिए तो मैं पूरा दिन बाहर रहता हूँ, तो फिर नहीं ले पाता हूँ। बाकी जिस टाइम में फ्री रहता हूँ मैं पूरा फ्री में लेक्चर लेता हूँ, कोई भी एक टॉपिक लेता हूँ उसके ऊपर डिस्कशन और समझाता हूँ डिटेल, बराबर। आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े पूछिए, वास्तु के जरिए पूछिए, या न्यूमरोलॉजी के जरिए, किसी भी जरिए, बराबर। ये सब चीज पूछिए। वो चार्जिंग कौन, हाँ चार्ज में पैसा ये इलाके में रखना ही नहीं है मैंने, पैसा इधर एरिया में रखो, ये वेस्ट के इलाके से बचत ही नहीं होगा, समझे, बचत नहीं होगा, आपको बचाना है तो बचेगा वही, हाँ। और खुला पैसा रखता है, पैसे बढ़ा देता है, वैसा मत कीजिए, समझे, मुझे पता है। आप स्टील के डब्बे के अंदर रखिए, समझे, का तो प्लास्टिक के डब्बे के अंदर पैसा रखिए तो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा, करेक्ट ना। पैसा छुटे रहता है ना, मैं नहीं आया आपके घर पे लेकिन दिखा इधर से तो मैं बता दूँ। देखो इनका तबीयत खराब है, क्या हो सूजन हो, इनके घर के यहाँ पे देखिएगा, नॉर्थ से थोड़ा सा इलाका, ये इलाका, यहाँ पे रेड कलर का कोई ना कोई सामान होगा, इलेक्ट्रॉनिक कोई ना कोई सामान होगा, या ट्रायंगल शेप में कोई ना कोई सामान होगा, यहाँ पे कोई ना कोई बस, और जब जगह बदल दो, कलर बदल दो, नहीं तो हेल्थ रिलेटेड इशू आती ही रहेगी। मैडम बदल देखो, सब जगह पे हमारा ऑब्जर्वेशन रहता है, हाँ? नहीं वो एक दिन में मैडम नहीं होगा। आपको क्या लगता है वास्तु का काम इजी पचाना? उन्होंने साल लगाया तब जाके इतना लेवल में बोल पा रहे हैं, और मैं कोई बुक्स नहीं दे रहा हूँ कि उसमें ये सब दिया है, ये कोई बुक भी बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा पूरा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बनाया है, मेरा एनालिसिस है। मैंने जब पीएचडी किया है तो ऐसा छोटा लेवल में थोड़ी करूँगा सब चीज। तो वो एरिया में प्रॉब्लम है। आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ना घर में, कुछ बनाएंगे, सोफा लाएंगे, ये लाएंगे, वो कहीं ना कहीं तो गलत जगह पे रखेंगे। मतलब ऐसा होता है कि चलो अभी ये घर है मेरा, 5-7 साल हो गए, बहुत कमाया, बहुत। ये देखो, एक खाली घर ले लेता हूँ, एक खाली घर, क्या करता हूँ, खाली घर, बराबर। खाली घर में कुछ भी वास्तु डिस्टर्ब नहीं है, जैसे सामान ला के रखे डिस्टर्बेंस चाले। अगर वो सही जगह पे रखा तो ठीक है, गलत जगह पे रखा तो मैं वही कहना चाहता हूँ, वो सामान है, कलर है, सब छोटी छोटी चीजें प्रॉब्लम देंगी। ठीक है, तो सॉल्व किया जाता है। उसके बाद मुझे नहीं पता था, मगर मेरे मोबाइल में कंपास बॉक्स से मैंने निरीक्षण किया कि मेरा अग्निपुरा कहाँ पड़ता है, तो मैंने एक लक्ष्मी को बुलाया और पूछा कि मेरा अग्निपुरा तो बाथरूम साइड पड़ता है। अभी आपने मुझे बताया कि ये
अग्निकुंड में ये प्रवृत्ति करो आप। हाँ मगर वो बाथरूम में तो उसमें कर नहीं सकते तो भी तो प्रॉब्लम मैंने दिया ना इलाज। तो दूसरा भी मतलब उसने अलग देखो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, रेमेडी तो दुनिया भर के। देखो ये स्टिकर लगाने में 2 रुपये का खर्चा होगा, मैं चाहते तो 20,000 का भी सामान लगा के पिरामिड करवा सकता हूँ, मुझे वो पसंद नहीं है। जब 2 रुपये में काम हो रहा है तो 20,000 का क्यों खर्चा करना है? मेरे को बताओ, मानते हैं कि नहीं? मैंने कोई यहाँ पे कौन सा चीज बात की, मैं तो छोटे छोटे चीज इलाज से बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे घर में ही है। मेरे दादी माँ के नुस्खे के जैसा है, घर में ही सब इलाज है, इलाज बहुत सारे मिल रहा है। बाकी डिटेल में आप जितना देखेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इतना मैं सेशन लेता हूँ। अगर आपको लगे ऐसा मुझे बुलाइए, मैं वापस भी सेशन दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन टाइम दीजिएगा। टाइम देंगे उतना मैं नॉलेज दे पाऊंगा।